दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा उस हत्यारी पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में जिसने 11 मई को अपने पति के साथ फेरे पड़ने से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने होने वाले पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और 3 भाड़े के हत्यारों का इंतजाम कर लिया और 11 मई को शादी हुई और 23 मई को अपनी उपस्थिति में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अचानक ये मोड़ कैसे आया, अचानक कैसे सोनम रघुवंशी पकड़ी गई। हुआ ये 7 और 8 जून की रात को, यानी कि आज सुबह रात को लगभग 1 बजे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबा है, काशी ढाबा, और इस काशी ढाबे का मालिक है साहिल यादव। रात के 1 बजे के लगभग अचानक एक बस से एक लड़की उतरती है। लड़की की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही, उसका हाल चाल, उसका हाव भाव और उसके मानसिक स्थिति अच्छी नहीं लगती और वो अचानक ढाबे के अंदर पहुंचती है और ढाबे का मालिक साहिल यादव से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे अपने परिवार में बात करनी है, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। साहिल यादव को उसकी हालत देखकर ये लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है और उसने अपना फोन सोनम रघुवंशी को दे दिया। सोनम रघुवंशी ने अपना घर फोन करा और सब कुछ बताया और बताते बताते रो पड़ी। जैसे ही उसने ये सारी बात सुनी तो साहिल यादव बहुत चकरा गया। उसने बात करके वो फोन साहिल यादव को पकड़ा दिया। साहिल यादव ने कॉल बैक करा और उसके घर के नंबर पर फोन करा और उनसे पूछा कि बात क्या है और उन्होंने बताया कि आपके तक कैसे आई। तो उसने बताया कि 1 बजे के लगभग एक बस आई, बस से ये लड़की उतरी है और इसकी हालत इस तरीके की हो रही है, इसने मुझसे फोन मांगा और मैंने इसको फोन दे दिया और इसने आपको बात बताई। फोन के दूसरी ओर सोनम रघुवंशी का भाई था और उसने उस काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव से कहा कि आप तत्काल पुलिस को सूचना दे दो ताकि पुलिस इसको अपने साथ ले जाए। और उसके बाद साहिल यादव ने पुलिस को फोन किया कि एक लड़की अचानक एक बस से उतरी है, मेरे पास आई है और उसका कुछ परेशान लग रही है, बदहवास है और उसने अपने घर पर भी बात करी है, आप इसको आ जाइए और उस मामले को देख लीजिए। जैसे पुलिस आती है और पुलिस सोनम रघुवंशी से पूछती है तो वो कहती है कि चर्चित कपल इंदौर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की सोनम रघुवंशी नाम की लड़की मैं ही हूं। पुलिस बहुत चकरा जाती है और पुलिस तत्काल उसको ले जाकर थाने ले जाती है। थाने में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही होती है और वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं होती है। उसके बाद उसको वन स्टॉप सेंटर भेजने का निर्णय किया जाता है, जहां पर अभी भी फिलहाल वो बहुत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है, लेकिन अब पूरी कहानी खुल के सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले कि मैं और कहानी को बताऊं, दोस्तों जिस दिन से ये घटना हुई, मेरे जैसे 2-4 लोग ऐसे थे जिनके मन में शंका थी कि कहीं ना कहीं लड़की संदेहास्पद है, लेकिन चूंकि एक लड़की का मामला था, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था और लोगों ने मेघालय के लोगों पर नाहक आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने बायकॉट मेघालय की मुहिम भी छेड़ दी। कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त की कि संभवतः बांग्लादेश के कोई आपराधिक गिरोह जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या करी है, वो सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले गए और पता नहीं सोनम के ऊपर क्या बीत रही होगी। कुछ लोगों ने कहा कि हनीमून एक सिंबल स्टेटस हो गया और नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने आप में बहुत अनुशासित है,
बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वहां की बदनामी होने लगी। और खुद मेघालय के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि हम आने वाले मेहमानों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं, लेकिन इस घटना ने मेघालय के ऊपर एक कलंक का टीका लगा दिया। मैं प्रशंसा करूंगा मेघालय की पुलिस की, मेघालय की सरकार की, मेघालय के पुलिस डीजीपी की और मेघालय के मुख्यमंत्री की, जो पहले दिन से इस हत्याकांड की साजिश को खोलना चाहते थे और मेघालय के माथे पर लगे कलंक को मिटाना चाहते थे। दोस्तों, फिलहाल जो साजिश सामने आ रही है, सोनम रघुवंशी के पिता का नाम है देवी सिंह रघुवंशी। उनके माइका बनाने की एक कंपनी है, प्लाईवुड जिसमें बनता है, और उसी कंपनी में उनकी बेटी सोनम रघुवंशी HR हेड के रूप में काम करती है। इसी कंपनी के अंदर सोनम से उम्र में 5 साल छोटा और एक दूसरी जाति से संबंध रखने वाला राज कुशवाहा नाम का लड़का भी नौकरी करता हुआ बताया जाता है। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के अंदर प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम रघुवंशी के पिता और उनका परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर यह तय करा कि तुम फिलहाल शादी कर लो। राज ने सलाह दी कि तुम शादी कर लो, और जिस घर से शादी तय हो रही है वो एक अच्छा घर है, और शादी के तुरंत बाद यह आशंकाएं हैं सारे रुपए, अपने सारे गहने और पति के पास जितना सोना हो उसको लेकर तुम मेघालय हनीमून मनाने चले जाओ, और मैं 3 भाड़े के हथियारों की व्यवस्था करता हूं जो हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में बाधक बने, राजा रघुवंशी को की हत्या करके उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। सोनम और राज कुशवाहा ने यह साजिश रची, और इस साजिश के बाद सोनम और राज की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही सोनम ने अपने पति को सीधे सीधे आदेश सुना दिया कि हमें हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाना है, और मेघालय की टिकट बुक करा ली। इस बारे में उसने अपने पति से कोई विचार विमर्श नहीं किया, और सीधे सीधे उसको सिर्फ अपना फैसला सुना दिया। क्योंकि शादी नहीं हुई थी, 11 मई को शादी हुई थी, पति को भी कुछ पता नहीं था उसके पूर्व अफेयर्स के बारे में। हालांकि लड़की के पिता और लड़की के भाई को सारी कहानी पता थी प्रेम प्रसंग के बारे में। हालांकि हत्या की साजिश के बारे में लड़की का परिवार शामिल है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी करना गलत होगा, और पुलिस की जांच में काफी कुछ सामने आएगा। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जैसे ही राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के भाई का आमना सामना कराया, तो सोनम रघुवंशी के भाई ने अपनी निगाहें नीचे करते हुए कहा कि मुझे अब कुछ नहीं कहना है। ऐसा आशंका है कि उसके भाई को सब कुछ पता था, और वो शिलांग जाकर अपनी बहन और अपने बहनों के हत्यारों को ढूंढने का नाटक रच रहा था। फिलहाल वो शामिल था या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अभी तक जो सूचना है, राज कुशवाहा ने 3 हत्यारों की व्यवस्था करी और तय कर उन तीनों का भी मेघालय का टिकट करा दिया, और इधर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी घूमने के लिए मेघालय गए, जबकि वो तीनों हत्यारे भी साथ ही साथ मेघालय पहुंच गए। लेकिन राज कुशवाहा मेघालय नहीं गया, और वो सोनम कुशवाहा के पिता देवी सिंह रघुवंशी की कंपनी में रोजाना ऑफिस ज्वाइन करता रहा। इसी बीच ये पता लगा कि सोनम रघुवंशी का
प्रेम प्रसंग चल रहा था राज कुशवाहा के साथ। राजा रघुवंशी के पिता के परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी के पिता से इस बारे में चर्चा करी, लेकिन देवी सिंह रघुवंशी ने साफ इनकार कर दिया और कहा राज कुशवाहा से इस हत्याकांड का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राज कुशवाहा रोजाना ऑफिस में आ रहा है। कंपनी सोनम के पिता की थी और राज कुशवाहा बहुत चालाकी के साथ रोजाना ऑफिस आ रहा था, क्योंकि उसने तीनों हत्यारों को भेज दिया था। पुलिस का शक कब घूमा कि कोई भाड़े के हत्यारे हो सकते हैं, कि मैं आपको बता दूं कि मावल खियाक एक जगह है मेघालय के अंदर, और वहां का एक गाइड था एल्बर्ट पोडी। उसने बतलाया था कि 23 मई को दिन मैंने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को देखा था, जब वो 3000 सीढ़ियों वाले रिवर फ्रंट की ओर जा रहे थे। उनके साथ में 3 युवक और थे और वो उन तीनों युवकों के साथ हिंदी में बात कर रही थी सोनम रघुवंशी, और उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि सोनम रघुवंशी उन तीनों व्यक्तियों से पूर्व परिचित थी। और उस गाइड ने, एल्बर्ट पीडी ने कहा कि मैंने सोनम रघुवंशी को एक गाइड के रूप में खुद को प्रोड्यूस किया और कहा कि आप चाहो तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन सोनम रघुवंशी ने उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। आखिर वो 3 कौन से लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे और जिनके साथ सोनम रघुवंशी इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो उसके पूर्व परिचित हो, यहां से पुलिस का माथा खनका, मेघालय की पुलिस का। और उसने मध्य प्रदेश की पुलिस से इस बारे में अपने विचार साझा करे। उसने सोनम रघुवंशी सहित दोनों परिवारों के तमाम लोगों के फोन और कुछ और लोगों के फोन भी सर्विलांस पे लगा दिए थे। फिलहाल एक कहानी यह भी है कि जैसे ही सोनम रघुवंशी ने अपना फोन किया उनके घर वालों के पते पर, क्योंकि उसके घर वालों का फोन सर्विलांस पे था और सोनम की एक और फोन से बात होती है, तो मेघालय पुलिस ने तुरंत ट्रेस कर लिया कि सोनम की अपने परिवार से बात हुई है। और हालांकि इधर काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव ने पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक लड़की मेरे घर आ गई, कि मेरे दुकान पर है, और उधर मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से तुरंत संपर्क किया और कहा कि उसके सोनम के परिवार को अभी फोन आया है और उनकी सोनम से बात हुई है, आप तुरंत सोनम के परिवार को अपनी हिरासत में लो और उससे पूछो, पूरी बातचीत का डिटेल पता लगाओ। सच्चाई क्या है ये बाद में पता लगेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी 11 मई को हुई थी और 20 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले गए थे। चर्चा यह है कि सोनम ने 11 मई से पहले ही अपना और राजा रघुवंशी का टिकट श्रीलंका बुक करा दिया था, जबकि उन तीनों हत्यारों का टिकट भी राज कुशवाहा ने बुक करा दिया था 11 मई से पहले। 11 की शादी हुई, 13 तारीख को 20 उसके 9 दिन बाद 20 तारीख को ये लोग हनीमून पर रवाना हो गए। 23 तारीख को ये दंपत्ति लापता हो गई और मेघालय की पुलिस ड्रोन्स के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ये सर्च ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया। मैं फिर मेघालय पुलिस की तारीफ करूंगा, फिर मेघालय के प्रशासन की और मेघालय के मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा। हालांकि मध्य प्रदेश सहित सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मेघालय के लोगों को उल्टी सीधी कही। दोनों के, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिवार ने मेघालय की पुलिस पर दुनिया भर के आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने आरोप आक्रोश में लगा सकते हैं, मैं उनका बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग मेघालय की पुलिस को उल्टा सीधा बोलने लगे और उन्होंने आरोप लगाया कि मेघालय की पुलिस हत्यारों से मिली हुई है।
मेघालय का स्टे होम का मालिक हत्यारों से मिला हुआ है और कोई गाइड हत्यारों से मिला हुआ है, लेकिन यह सब कुछ झूठ निकला। मेघालय की पुलिस सही दिशा में चल रही थी। मेघालय का कोई गाइड हत्यारों से मिला हुआ नहीं था। मेघालय के होम स्टे का कोई भी मालिक या कोई भी कर्मचारी हत्यारों से मिला हुआ नहीं था और उन बेचारों के ऊपर झूठे आरोप लगे जाने और अनजाने में। फिलहाल जैसे ये जोड़ा 23 मई को लापता हुआ, उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शत विक्षत स्थिति में मिल गया। खास बात यह थी, उस गाइड ने बतलाया था कि उसने एक सफेद जैकेट सोनम को पहने हुए देखा था। उस सफेद जैकेट राजा रघुवंशी की लाश के पास पड़ी हुई थी और उस पर खून के छींटे थे। उससे यह अंदाजा व्यक्त किया जा रहा था कि शायद सोनम की भी हत्या करी गई है या मारपीट हुई है और खून के छींटे सोनम के भी बॉडी पर आए। लेकिन सवाल था कि फिर बॉडी कहां गई, बॉडी को कौन ले गया या जीवित उसको कौन ले गया। फिलहाल खबरें कुछ इस तरीके की हैं जो बेहद विचलित करने वाली है। सोनम की उपस्थिति में ही उन तीनों भाड़े के हत्यारों ने राजा रघुवंशी की हत्या करी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पुलिस ने सोनम रघुवंशी को हिरासत में लेते ही मध्य प्रदेश के पुलिस को संपर्क किया, उससे पूछताछ की। उसने तुरंत पूछताछ में बता दिया, उन तीनों हत्यारों के नाम बता दिए और यह भी बता दिया कि उसने और राज कुशवाहा ने इन भाड़ों के बहन भाड़े के हत्यारों की व्यवस्था करी थी। अभी तक राज कुशवाहा फरार बताया जा रहा है और तीनों भाड़े के हत्यारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनसे आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना पर जितना भी दुख व्यक्त किया जाए वो कम, लेकिन यह घटना बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। इसलिए मजबूर कर देती है कि पिछले कुछ दिनों से हम लड़कियों को लेकर, नवविवाहिता बहुओं को लेकर, कभी सास और दामाद को लेकर, कभी समधन और समधी को लेकर बहुत सारे ऐसे किस्से सुन रहे हैं कि मन दुखी होता है। सोशल मीडिया पर गरीब घरों की नहीं, गरीब तो बेचारा बदनाम है, संभ्रांत घरों की, धनवान घरों की, पढ़ी लिखी लेकिन आधुनिक कहने वाले परिवारों की, प्रसिद्धि की चाह रखने वालों की महिलाओं के अर्धनग्न नाचते गाते अश्लील मुद्राएं दिखाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर प्रचलित हो रहे हैं। समाज कहां जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं किसी और समय बात करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा, हिंदुस्तान के संदर्भ में हिंदू समाज में ऐसी विकृतियां बढ़ रही है और समाज को सोचना होगा। यदि कोई आपकी आलोचना भी करे कि आप तालिबानी मानसिकता के हो गए हो तो सुन लो, लेकिन गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल यह भेद खुल गया है, वरना मेघालय के लोगों के ऊपर एक कलंक का टीका लगा होता। मैं ये कहूंगा, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने भी मेघालय के निर्दोष लोगों पर आरोप लगाए थे, जिन लोगों ने भी मेघालय की पुलिस के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, यदि वो बिल्कुल ईमानदार हैं तो सोशल मीडिया पर जाकर ही उन्हें मेघालय की जनता, मेघालय की पुलिस और मेघालय की सरकार से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी और उन्होंने हत्यारों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत बहुत गंभीर थी, मामला बहुत पेचीदा हो गया था। स्थिति यह थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की थी। इसके अलावा भी राजनीतिक पदों पर बैठे हुए कई लोग मेघालय और मध्य प्रदेश के एक दूसरे के संपर्क में थे। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मेघालय के गवर्नर से बात करी थी और अपील करी थी कि हत्याकांड जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा होगा। फिलहाल सुलझ गया और एक बात अभी तक बहुत स्पष्ट है
हालांकि अभी भी मैंने एक मित्र का एक जगह कमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा सोशल मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, और उनको यह संदेह था कि शायद सोनम रघुवंशी हत्या में शामिल नहीं है। मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सोनम रघुवंशी हत्यारी है, लेकिन अभी तक के जितने भी केस खुले हैं और जितनी रात 2:30 बजे से लेकर अभी तक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, निश्चित रूप से सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड में शामिल होनी चाहिए। पता नहीं कितनी निर्दयी ये लड़की होगी कि जिसने शादी से पहले ही एक मां की गोद को उजाड़ने का संकल्प ले लिया, जिसने शादी से पहले ही उस लड़के की हत्या करने का षड्यंत्र रच लिया जिसने उसके मांग में सिंदूर भरा था। और लड़की कितनी चालाक थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। उसको जितने भी गहने मिले थे वो उन सारे गहनों को लेकर, और राजा रघुवंशी को जितने भी जेवर मिला था, जितने भी उसमें माला चैन थी, अंगूठियां थी, जो कुछ भी था, वो सब लेकर, जितने मुंह दिखाई में सोनम रघुवंशी को रकम मिली थी करीब 9 लाख रुपए, वो लेकर भी मेघालय चली गई थी। और जब मेघालय में उस पूरे जेवरात के साथ राजा रघुवंशी ने अपनी एक सेल्फी खींची और अपनी मां से दिखाई, तो उसकी मां ने कहा कि बेटे तुम इतनी दूर घूमने गए हो तो इतना सारा जेवर लेकर क्यों चले गए। तब राजा रघुवंशी ने कहा था कि मां मैं इस जेवर को लेकर नहीं आया, ये सोनम सारा जेवर ले आई थी कि वहां पर अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। शायद राजा रघुवंशी को पता नहीं था कि जो लड़की उसकी अर्धांगिनी बनी है, जिसके मांग में उसने सिंदूर भरा है, इसने उसकी हत्या का षड्यंत्र रच लिया है। और ये पूरी तैयारी के साथ घर से निकली है, अपना भी सारा जेवर, उसके पास जितने रुपए थे, जितनी मुंह दिखाई आई थी, जितने उसके रुपए थे 9 लाख रुपए वो, और राजा रघुवंशी के पास जितना सोना था वो भी लेकर गई थी ताकि मैं अपना सारा माल अपने ससुराल से बटोर लूं। दोस्तों ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। अच्छी बात यह है कि यह भेद खुल गया, अन्यथा यह कांड जितना लंबा खिंचता लोगों के मन में कटुताएं बढ़ती रहती। फिलहाल राजा रघुवंशी के परिवार के प्रति मेरे सांत्वना है, और एक बार फिर कहूंगा, ईश्वर किसी के घर में भी सोनम रघुवंशी जैसी बेटी पैदा ना करे। और समाज से कहूंगा कि जिस तरीके के किस्से और जिस तरीके की लड़कियां अश्लील मुद्रा और अर्धनग्न होकर, यहां तक कि नग्न होकर भी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन माँ बापों को अपने परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, और आपसे चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।